हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि दिख रहा होगा आपको ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोल दिया, सॉरी। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगर पहले तो ये देखना कि इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर तो ढूंढ नहीं सकते सॉल्यूशन। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चेक करते हैं यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ये कैसे चेक करते हैं ये आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये हो जाएगा a1। x का नीचे वाले का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 3। और इसको लिख लेते हैं a1/a2, और ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। अगर b2 के इक्वल हो जाता है तो इसका आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर ये क्रॉस हो जाता है, इक्वल नहीं होता है, तभी आगे कोई सॉल्यूशन है। तो अगर देखें, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा -3/-9। वैसे यहीं से ही पता चल गया है कि यहाँ पे इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ये भी आ जाएगा 1/3। अब C1/C2 को देख लेते हैं। अगर ये इक्वल हो गया तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो इनके सॉल्यूशन है एक मिनट, C1/C2 इक्वल टू B1/B2, ऐसे लिख लेता हूँ। इधर लिख लेता हूँ C1/C2, ये हो जाएगा 3/2। माइनस से माइनस कट ही जाएगा, जैसे कि बता ही रखा। तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये पैरेलल लाइन है, और इस पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर ये इक्वल हो जाते तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में अगर देखोगे इक्वेशन थोड़ी वैसे दी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है 2x + y = 5। ऐसे नहीं, इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 2x + y - 5, इधर माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, = 0, ऐसे वाली फॉर्म में, जैसे मैं पहली वाली इक्वेशन लिखी हुई थी। ठीक है, तो और इसका हो जाएगा 3x + 2y = 8 का हो जाएगा 3x + 2y, 8 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, = 0। अब ये a1 है, ये b1 है, और यहाँ पे 1 मान लेंगे। यहाँ इसके आगे 1 है तो ये b1 है, और इसके आगे क्या था, 2 था इसके आगे। अरे लिखा नहीं शायद, 2 था इसके आगे, तो ये b2 है। ये C2 है, ये C1 है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान रखना A1, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। तो 2/3, यानी कि A1/A2 = अगर हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है B1/B2 के। तो 1/2, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो डिस्कस करते हैं उसी को आगे। तो जैसे कि पता चल चुका है कि इसका जो सेकंड है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए कैसे है सॉल्यूशन, वो डिस्कस कर लेते हैं। कैसे सॉल्यूशन निकालना है, क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में लिख लूँ एक बार फिर दोबारा से, पेन को करूँ छोटा, पेन का साइज कम हो, 0 नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये है, इसको ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये a1 है, ये b1 है, ये 1 मिनट वैल्यू ही लिख देता हूँ, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस का 5, 1 मिनट, माइनस का 5, c1 इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेम b1 क्या है, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। तो इसको अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है। तो फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहले x अपॉन x के कोफिशिएंट ये जो हैं, इन दोनों को मत देखो, और इनके कोफिशिएंट की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि b1 को c2 से। तो फर्स्ट फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर लिखेंगे b1 को c2 से, माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे b2 माइनस c1, b2 माइनस c1, सॉरी b2 इंटू c1, b2 इंटू c1, ठीक है। ये x का फॉर्मूला बन गया, b2 इंटू c1। उसके बाद y को कर देंगे, y के अपॉन में आ जाएगा, y को कर देंगे मल्टीप्लाई, y के सॉरी अपॉन में आ जाएगा, इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को y के कोफिशिएंट तो गायब, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मतलब एक तरीके से a2 इंटू c1, ठीक है, माइनस जो इधर से पहले पड़ेगा ना, इस साइड से जो पहले पड़ेगा वो लेना है हमेशा, a2 इंटू c1 और माइनस a1 इंटू c2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये सारे इक्वल होने चाहिए, ये हो जाएगा c के कोफिशिएंट गायब कर दो और इनका तो कोफिशिएंट देख लो, तो 2 2 जा 4, फिर 3 2 जा 3 1 जा 3 यहाँ से, तो यानी कि a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा और इसको नोट कर लो आप लोग, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे करना, पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो x अपॉन क्या आ जाएगा, x के कोफिशिएंट हाइट, तो ये आ जाएगा -8 माइनस 2 5 जे 10, माइनस का 10 इक्वल टू y अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 मिनट, y को थोड़ा दूर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे था 8
10, ये कैसे मिट जाते हैं पता नहीं इसी के साथ साथ। तो y अपोन में आ जाएगा 3 5 = 15 माइनस का 15 माइनस 8 2 = 16 माइनस का 16, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपोन 2 2 = 4 माइनस 3 1 = 3 के। तो ये एक तरीके से आ जाएगा इक्वल 1 अपोन 1 के। तो यहाँ से x के नीचे ये सोल्व होके आ जाएगा प्लस का 2 और y के नीचे सोल्व होके आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 को इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, क्योंकि ये भी 1 के बराबर होना चाहिए तो 1 अपोन 1 ही तो 1 होगा और ये 1 के बराबर होना चाहिए ये भी, तो 2 अपोन 2 ही तो 1 होगा। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं पार्ट थर्ड। डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, जो कि है ये। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y इजक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इजक्वल टू 20। इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं तो देखें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इजक्वल टू 0। सेम 6x 10y माइनस 20 इजक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 40 है शायद, ये गलत हो गया, ये 40 है, 40 ये 40। एक मिनट इरेज करके लिख देता हूँ। ये 40 है, 40 और माइनस 40 हो जाएगा इजक्वल टू 0। नीचे वाली इक्वेशन में 40 है। ठीक है, तो देखो तो ये इनमें इससे ये कट जाएगा, ये अगर नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो सेम दोनों की इक्वेशन आ जाएगी। अगर नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो दोनों इक्वेशन बन जाएंगी 3x माइनस 5y इज माइनस 20 इजक्वल टू 0। अब जो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इजक्वल टू b1 अपॉन b2 इजक्वल टू c1 अपॉन c2। अब जब ये किसी में होता है तो उसमें कितने होते हैं सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, जो कि है पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट होगा। आज फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और आज के लिए भी लास्ट ही है, और अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो पार्ट 4 डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट में पेन का साइज कर लूँ थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये है पार्ट 4। पार्ट 4 इक्वेशन तो लगभग सही लिखी हुई है, जैसे कि दिख रहा है 0 रखा हुआ है साइड में, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 है कि नहीं है। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 3। तो b1 अपॉन b2 का क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का -1, नीचे -3, नीचे वाले का भी -3, ये हो जाएगा 1। टोटल मिला के 1 के इक्वल, माइनस का साइन कट जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1। तो यानी कि इक्वल नहीं है, यहाँ पे लगा देंगे साइन। इसका मतलब क्या है? इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं किससे? अपने वही वाले मेथड से, जो कि है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको लिखवाई दिया था, उसके बाद आगे का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से x अपॉन क्या आ जाएगा, x को छोड़ के बाकी सबके कोफिशिएंट। तो सबसे पहले x लिया हमने, जैसे कि यहाँ से लिख देता हूँ इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये भी सिखा देता हूँ कि लेना कैसे होता है इसको। तो x को हमने हाइड किया, तो इससे स्टार्ट करेंगे। इसका लेना है हमें, नहीं लेना, तो 3 को मल्टीप्लाई लेना है इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 जा 45। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 45 माइनस, आगे देखेंगे, इसको हमने कर लिया, अब इसको देखना है। इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भी करना है हमको इस बार। तो इसको किससे करना है, इससे करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव, 3 7 जा 21, और ये इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन y के कोफिशिएंट हटा देंगे। तो ये कोफिशिएंट हमने हटाए, तो इससे स्टार्ट करेंगे अब। तो सेव, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 21, वो रहेगा माइनस का ही, ठीक है। उसके बाद इसका हो गया, उसके बाद अगला किसका है, 3 हमने ले लिया है, नीचे की तरफ जाएंगे, y हमें लेना है 15 को किससे करेंगे, इससे 1 से। तो माइनस माइनस का 15, ठीक है। अब ये इक्वल किसके होना चाहिए, 1 अपॉन, इनको हाइड कर लिया, तो x से स्टार्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आ जाएगा माइनस का 3, और इसको इसमें से माइनस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पे इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, उसमें से 3 माइनस हुआ, 6 आ गया, ठीक है। अब देखें ये 1/6 के इक्वल आते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू को, x इक्वल टू 1 अपॉन माइनस होके 45 में से 21 माइनस होके आ जाएगा 4, और 4 में से 2 माइनस होके 2, 24। तो अब 24 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 24/6, कट के क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 24/6, 4, 6 4 जा 24। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, x इक्वल टू 4। अब से y के साथ क्या, इसको इरेज कर देते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा था 1/6, और y की वैल्यू क्या आ रही है, y अपॉन, इसको माइनस माइनस, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/-6। तो सॉरी, y अपॉन -6, -6 इधर जाएगा तो ये कट जाएगा 6 से 6 और रह जाएगा -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -1। तो यहाँ पे इसको करते हैं ओवर। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज, मतलब अगली वीडियो में कल। थैंक यू।